काबा की ऊंची हवे। हमारे घर में एक के बाद एक परेशानियां और ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हो रहा। मैं तो कहती हूँ अभी बाहर निकालो उसे। उससे हमारी खुशी कभी बर्दाश्त नहीं हुई है तनवीर भाई। वो हमें खुश देखना ही नहीं चाहती है। वहां बैठकर अब्बा मियां को अजियत दे रही होगी। मैं जाकर देखती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? अंदर जा रही हूँ, धक्के देकर बाहर निकालूंगी इसे। क्यों मेरे अब्बा मियां के पास बैठी, क्यों उन्हें अजियत दे रही है? होश में तो हो तुम? क्या बातें कर रही हो ये? देखा, ये होते हैं हालात और ये होते हैं इख्तिलाफात। कोई बात है नहीं लेकिन बात बनती चली जाती है। नहीं तनवीर भाई, अगर अब्बा मियां को होश नहीं आया ना तो मैं इसे जान से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस वक्त हमारे लिए अब्बा मियां सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन तनवीर भाई, इस बार अमल का पूरा पूरा फैसला होगा। अच्छा ठीक है, फैसला ना तुम्हें करना है ना किसी और ने। फैसला तो मामू मियां नहीं करना है ना। तुम बस आराम से बैठ जाओ और तुम अंदर नहीं जाओगी। बल्कि तुम एक काम करो, तुम आपा और किंजा के साथ घर चली जाओ। मैं जब बताऊंगा तब आ जाना। कागा जी प्लीज मुझे माफ कर। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे माफी कैसे मांगूं। गलती मेरी थी, मैं कभी उस मुकाम पे पहुंच ही नहीं पाई। उठिए प्लीज। आज मुझे एहसास हुआ है कि आपसे ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी में और कोई नहीं, मैं भी नहीं। प्लीज उठिए ना आगा जी। बस करो ना, संभालो खुद को। तुम्हारी इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब्बा मियां इस वक्त नहीं सुन सकते तुम्हें। सुन तो नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर ही सकते हैं। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरे पास आए थे मुझे मनाने, मुझे घर वापस लेके जाने। पता नहीं कौन सा आना का मसला खड़ा कर दिया मैंने। बस करो, अब्बा मियां को कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाएंगे वो, देखना तो, ठीक हो जाएंगे अब्बा मियां। अगर वो मेरी इस तरीके से बेइज्जती कर सकते हैं तो उन्होंने अमल के साथ क्या किया होगा? नहीं, इस तरह उसे अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं। मुझे उसकी मदद करनी होगी, चाहे मैं सामने आना हो। यही गलत थी तान्या, इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। ना तो तुम उस वक्त गलत थी और ना अभी। अल्लाह मियां मामू मियां को लंबी उम्र और सेहत दे। मगर मैं आज भी वही कहूंगा जो सच है, गलत मामू मियां थे। नहीं आगा जी, गलत नहीं थे, गलत मैं थी। मैं कैसे इतना सख्त हो सकती थी इनके साथ? शायद मैं ही अपनी हैसियत का मुकाम भूल। ये है और
जब बात अपने शौहर और खानदान पर आ जाती है तो सब भूल जाती है। मैं तो कहता हूँ कि हम मर्दों को ये इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत फैसला न सिर्फ एक औरत बल्कि पूरे खानदान को बर्बाद कर दे। अल्लाह बस आगा जी को लंबी उम्र अता फरमा दे, मुझे माफ अता फरमा दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगा जी के सामने कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं करूंगी। दानियाल ने क्या हो रहा है? दानियाल देखो क्या हो गया। मामू मियां डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को लेकर आता। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। आगा जी आप ठीक है? डॉक्टर आइए डॉक्टर। डॉक्टर देखिए क्या हुआ? क्या हो गया इनको? आप आ जाए, मैं इसका चेकअप करूं। यार क्या कह रहे? तो क्या हुआ है डॉक्टर, बताए तो सही। आप प्लीज बाहर जाइए। अमल, इनको इनका काम करना। तुम बाहर आओ, तुम बाहर आ जाओ अमल। दानियाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब्बा मियाँ हमारे भी बाप हैं, और वैसे भी कुछ जिम्मेदारियां हम पर भी बनती हैं। हमें याद नहीं इसलिए उस चुड़ैल को वहीं रोकना। अल्लाह ना करे कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। सिद्रा, अपनी जुबान और सोच को लगाम दो। जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं तो इसका मतलब एक ही होता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। जिस तरह काली रात के बाद सुनहरा चमकता दिन होता है, उसी तरह देखना अब्बा मियाँ और अमल की जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस हवेली में दोबारा खुशियां वापस आएंगी। खाना लाया था। किंजा कहाँ है? किंजा सो गई है। चलो जब उठे तो फिर उसको ये दे देना, ठीक है? ठीक है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो अब्बा मियाँ जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हॉस्पिटल जाएं, दानियाल वहाँ अकेला होगा, उसे जरूरत होगी आपकी। ठीक है। तनवीर भाई कहाँ चले गए? चले गए, देर हो रही थी। इस सेहत का ख्याल रखो तुम। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो। तुम्हारी अभी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। दानियाल मुझे सुकून नहीं है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही थी देर से। तुम जाके देखो प्लीज, प्लीज जाके देखो। सब्र करो, हौसला रखो अमल, सब ठीक होगा। मामू मियाँ एकदम ठीक हो जाएंगे। ये हमारे लिए आजमाइश की घड़ी है जिस पर हमें पूरा उतरो। कम से कम अपने बच्चे का ख्याल। दानियाल ये क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना दीदी, मैं अनवर बात कर रहा हूँ।
प्लीज़ अमल को मत बताएगा कि मैंने कॉल किया है। असल में उस दिन आका जी काफ़ी गुस्से में निकले थे। मैं खैरियत पूछना चाह रहा था। वो घर पे नहीं है इस वक्त, हॉस्पिटल गई हुई है। क्या हुआ, सब खैरियत? अमल की तबीयत तो ख़राब नहीं हुई है ना? जी अमल भी तो ठीक है, लेकिन आगा जी हॉस्पिटल में दाखिल हैं। आगा जी हॉस्पिटल में? क्या हुआ है उन्हें? क्या हुआ है? तुम लोग परेशान लग रहे हो। अब्बा मियाँ कैसे, और तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हो? अबू मियाँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई तनवीर भाई। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहा है और हमें बाहर बैठने को कहा है। हौसला रखो, हौसला रखो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। दुआ करो बस। कैसी तबीयत है मामू मियाँ की? देखिए अभी वो पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं है। आप में से एक शख्स अंदर जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि उनसे कोई बात नहीं करनी। अमल आप चली जाए। जी ठीक। डॉक्टर साहब हुआ क्या है पेशेंट को? देखें इतना बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ, और ऊपर से उनकी उम्र, इसी बात का खदशा था मुझे कि उनकी सिचुएशन हो जाती है। डॉक्टर साहब अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैंने उनका पूरी तरीके से एग्जामिन किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाए। वेंटिलेट? वेंट पर? आगा जी, आगा जी अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कभी नहीं जी पाऊं। आगा जी, आगा जी आपको होश आ गया? आगा जी मैं उम्र डॉक्टर, डॉक्टर! बज्जो, बज्जो, क्या हुआ? अब्बा मियाँ को होश आ गया। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दानिया। हाँ मुझे अब्बा मियाँ की तबीयत के बारे में पता लगा। अब कैसी तबीयत उनकी? अब बहुत बेहतर है। सच बताओ हम लोग तो नाउम्मीद ही हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स भी कोई सही जवाब दे ही नहीं रहे थे हम लोगों को। ये तो अल्लाह का करम करना है। ये एक मौजज़े से कम बात नहीं है कि आज वो हमारे दरमियान है। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं यार ये कैसे हुआ और कब हुआ। बस हमें हॉस्पिटल से कॉल आई कि मामू मियाँ का एक्सीडेंट हुआ और हम लोग पागलों की तरह यहाँ दौड़े भागते चले आए। देखो दानियाल, अगर मेरी वहाँ ज़रूरत है तो मैं अभी पहुँच जाता हूँ। नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। ओके, लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।
डॉक्टर ने मुकम्मल आराम के लिए कहा है आपको। अपने आप को थकाना नहीं है, सिर्फ आराम करना है। ठीक है जी। सारी मेरी गलती, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सारा मेरा कसूर है, मैं एक कसूरवार हूँ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ ना, तुम्हारी गलती है और ना तुम कसूरवार हो। आगे चीज पहले ही सब मुझसे इतनी नफरत करती। अब आज तो उनके पास नफरत का जवाब भी खत्म हो गया है ना। अब सबको तुम्हारी इज्जत करना होगा। हेलो अमल, आपने इतनी इमरजेंसी में पेपर्स रेडी करने को कहा। खुला के पेपर्स रेडी हो गए हैं और आप अभी तक आई नहीं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो पेपर्स फाड़ दें प्लीज। ठीक है, आपने सोच समझ के फैसला किया होगा। ओके। बस अब आप जल्दी से ठीक होकर घर चले अब्बा मियाँ। तो मैं यहाँ कब रहना चाहता हूँ, ले चलो मुझे। अब्बा मियाँ, डॉक्टर ने अभी छुट्टी नहीं दी आपको। मामू मियाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको 2-3 दिन और यहाँ रुकना होगा। आगा जी जूस पी लें। फिर तुम मुझे जूस पिलाओ। अरे आगा जी, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जूस पीना जरूरी है। ये अब्बा मियाँ, अब्बा मिला गई है ना, अब इसे जाने मत दीजिएगा। कहाँ चली गई थी तुम?